अगर तू अब भी हाथों की गुलामी में फंसा है, अगर तू आज भी अपने बीज को क्षणिक सुख के बदले बर्बाद कर रहा है, तो सुन ले, तेरे भीतर देवता कभी जन्म नहीं लेगा। ये वीडियो तेरे लिए ही है, क्योंकि आज से एक आग तुझ में जलेगी, ब्रह्मचर्य की आग। वो अग्नि जो केवल वीर्य की रक्षा से नहीं, बल्कि वासना पर विजय से प्रज्वलित होती है। और जब ये अग्नि जलती है, तब तू केवल मनुष्य नहीं रहता, तू देवता बनता है। पर पहले तुझे अपने हाथों को रोकना होगा। आज से कोई हस्तक्रिया नहीं, कोई छुपी हुई आदत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये अग्नि है। और जो इसमें कूदता है, वो या तो जलकर मर जाता है या देवता बनकर उभरता है। अब बैठ जा ध्यान से, क्योंकि जो आज सुनेगा वो तेरी आत्मा को झकझोर देगा। आओ, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मचर्य की अग्नि। जहां तुझमें देवता जन्म लेता है, शांत हो जाओ। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। भीतर कोई दबी हुई ज्वाला है, जो अब तक कुंडली मारे बैठी है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पर वो है तुम्हारे भीतर सोया हुआ एक देवता। और वह जागेगा जब ब्रह्मचर्य की अग्नि उसे जगाएगी। ब्रह्मचर्य ये कोई कठोर नियम नहीं, ना ही केवल सेक्स से बचने की साधना है। ये आत्मा की उस अग्नि का नाम है जो काम से भी ऊंची है, जो शरीर के बीज को अमृत में बदल देती है। यह ब्रह्मचर्य वह अग्नि है जिसमें मनुष्य तपा तो देवता बन गया, जिसमें साधक जला तो सिद्ध बन गया, जिसमें योद्धा डूबा तो परम शूरवीर बन गया। यह अग्नि कोई बाहर की आग नहीं है, यह भीतर की भट्ठी है, जहां तुम्हारा संचित वीर्य, तुम्हारा ओज, तुम्हारा तेज तप कर बदलता है और एक नया जन्म देता है देवत्व का। ब्रह्मचर्य की अग्नि क्या है? ब्रह्मचर्य की अग्नि वह अलौकिक ताप है जिसमें काम जलता है, वासना भस्म होती है और बचता है केवल शुद्ध ऊर्जा का प्रकाश। यह वह ऊर्जा है जिसे तुमने अब तक व्यर्थ बहाया है, जिसे तुमने आंखों की भूख में, सोचों की दलदल में और शरीर की लिप्सा में खो दिया है। जब यह ऊर्जा रोकी जाती है, यह बांधी नहीं जाती, बदली जाती है, तो भीतर एक भट्ठी जलती है। वही है ब्रह्मचर्य की अग्नि। यह वह अग्नि है जिसे देखकर मन कांपता है, इंद्रियां विद्रोह करती हैं, मन कहता है क्यों इतना कठोर बन रहे हो। परंतु जो साधक इस अग्नि में प्रवेश करता है, वो जान लेता है यह आग नहीं, यह अमृत है, यह त्याग नहीं, यह जागरण है। कौन सी ज्वाला है जो भीतर देवत्व को जन्म देती है? वह ज्वाला तुम्हारे भीतर ही है। वह तुम्हारे निचले चक्रों में बंद पड़ी चेतना है, जो उठने को तरस रही है। जिस दिन तुम अपनी सेक्स ऊर्जा को मस्तिष्क की ओर उठाना शुरू करते हो, उस दिन तुम साधारण नहीं रहते। उस दिन तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है। तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाती है, तुम्हारे स्वर में कंपन आ जाता है, तुम्हारे चेहरे से तेज टपकने लगता है, और सबसे अद्भुत बात, तुम्हारे भीतर की चेतना धीरे धीरे देवत्व में बदलने लगती है। देवता बाहर नहीं आते, वे भीतर से जन्मते हैं। तुमने अब तक मंदिरों में मूर्तियों को पूजते रहे, पर एक दिन तुम जानोगे देवता तुम्हारे भीतर है, पर वह सोया पड़ा है। उसकी नींद इतनी गहरी है कि केवल ब्रह्मचर्य की ज्वाला ही उसे जगा सकती है। जिस दिन तुम उस ज्वाला को सच्चे मन से स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम साधारण मनुष्य से अलग हो जाते हो। उस दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, मनुष्यता से देवत्व की ओर। क्या हर कोई इस अग्नि को धारण कर सकता है? हाँ, हर व्यक्ति में यह शक्ति है। हर व्यक्ति इस अग्नि को जगा सकता है, पर साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, आत्मनिरीक्षण चाहिए। ये राह आसान नहीं, पर जिस दिन तुमने यह मार्ग पकड़ा, उस दिन तुम्हारे भीतर एक जागृत आत्मा ने जन्म लिया। ब्रह्मचर्य की अग्नि वही पथ है जहां काम, भय, लोभ, लालच सब कुछ जलकर राख हो जाता है, और राख से उगता है एक नया तुम, एक दिव्य तुम। ब्रह्मचर्य कोई बाहरी आचरण नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति है। यह क्रांति तब होती है जब तुम्हारी सेक्स ऊर्जा सिर में जाकर ओज में बदल जाती है। जब तुम जीवन को केवल भोगने की वस्तु नहीं, बल्कि ध्यान का द्वार मानते हो। जब तुम यह समझते हो कि सेक्स का विरोध नहीं, उसका रूपांतरण चाहिए। यही वह समझ है जो तुम्हें ब्रह्मचर्य की अग्नि में झोंक देती है, और उस अग्नि में जलकर तुम देवता बनते हो।
तैयार हो? इस अग्नि में उतरने को तैयार हो? भीतर बैठे उस देवता को जन्म देने को? तो चलो आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जहां मनुष्य जलता है और देवता प्रकट होता है, इस ब्रह्मचर्य की अग्नि में जिससे देवता जन्म लेता है। भाग 1। ब्रह्मचर्य, अग्नि का पहला स्पर्श। कभी सोचा है क्यों कुछ चेहरों को देखकर ही मन शांत हो जाता है? क्यों कुछ लोगों की आंखों में ऐसा तेज होता है कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती? क्यों कुछ व्यक्तित्व भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं, जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य प्रभा मंडल हो? वो कौन सी शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है? वो है ब्रह्मचर्य का स्पर्श। वो पहली अग्नि जो भीतर से तुम्हारे बीज को तपाती है। वो पहली चिंगारी जो तुम्हारे भीतर के देव को जगाती है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ यह केवल सेक्स से बचना नहीं लोग सोचते हैं। ब्रह्मचर्य यानी सेक्स न करना, स्त्री से दूर रहना या कामना से भाग जाना। पर यह सतही समझ है। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, यह एक विज्ञान है। यह वह यात्रा है जहां ऊर्जा को दबाया नहीं जाता बल्कि उठाया जाता है। काम शक्ति को दमन नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। जब वह दिशा भीतर की ओर मोड़ दी जाती है तो ब्रह्मचर्य जन्म लेता है। बीज की रक्षा क्यों जरूरी है? सोचो, एक बीज को धरती में बोने से पहले हम उसकी रक्षा करते हैं। उसे धूप, बारिश और जानवरों से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि वह बीज पूरे वृक्ष बनने की संभावना है। वैसे ही तुम्हारे भीतर जो वीर्य है वह केवल शारीरिक द्रव्य नहीं, वह तुम्हारा जीवन सूत्र है। वही ऊर्जा जो शरीर को बनाती है, मस्तिष्क को पोषित करती है। वही ऊर्जा तुम्हारे आत्मबल को भी जन्म देती है। यदि वह प्रतिदिन बहाई जाती है कामना में, उत्तेजना में, मनोरंजन में, तो समझो तुम रोज रोज अपनी आत्मा को कमजोर कर रहे हो। बीज बहाओगे तो वृक्ष नहीं उगेगा। बीज को संजोओगे तो एक दिन वह वटवृक्ष बन जाएगा। अग्नि का पहला अनुभव, संघर्ष से साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य की अग्नि का पहला अनुभव संघर्ष है, क्योंकि इंद्रियां विद्रोह करती हैं। मन बार बार तुम्हें कहता है, क्या जरूरत है? जियो, मजे करो, जिंदगी क्या 2 दिन की है। लेकिन जो आत्मा इस राह पर चलने को तैयार हो जाती है वही समझती है, असली आनंद क्षणिक सुख में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में है। और यही है पहला स्पर्श, जहां काम को दबाया नहीं जाता बल्कि उसका सामना किया जाता है। मन की उत्तेजना को ध्यान की अग्नि में डाल दिया जाता है। श्वास पर ध्यान लाओ, ऊर्जा को ऊपर उठने दो। यह कठिन है, हां, पर यह असंभव नहीं। प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में ब्रह्मचर्य, ऋषियों ने कहा, ब्रह्मचर्यम तपहि, ब्रह्मचर्य ही असली तपस्या है। उनके लिए ब्रह्मचर्य कोई सामाजिक नियम नहीं था, बल्कि आत्मा को तेजस्वी बनाने की प्रक्रिया थी। उनके शरीर व्रत में नहीं, ओज से जगमगाते थे। उनकी दृष्टि में ऊर्जा को बचाना नकारात्मक नहीं, सृजनात्मक प्रक्रिया थी। एक प्राचीन श्लोक है, वीर्यम ब्रह्मण तेज। वीर्य ब्रह्मा का तेज है। वह जो रचना करता है वह वीर्य से ही संभव है। अगर वह रचनात्मक दिशा में गया तो बनते हैं शास्त्र, संगीत, कविताएं या ब्रह्म ज्ञान। अगर वह भोग की दिशा में गया तो बनते हैं केवल भ्रम, मोह और मृत्यु की ओर जाता जीवन। ब्रह्मचर्य की पहली अग्नि, आत्मा की आंखों से देखना। जब पहली बार तुम यह समझते हो कि सेक्स ऊर्जा तुम्हारे जीवन की धुरी है, तब भीतर एक हलचल होती है। शरीर कहता है छोड़ दो, मन कहता है थोड़ा तो कर लो, पर आत्मा धीरे से कहती है थोड़ा संयम, थोड़ा इंतजार। देख तू क्या बन सकता है। इस पहली आवाज को सुनना, उसे अपनाना, वही है अग्नि का पहला चरण। यह आसान नहीं, क्योंकि यह जलाता है। तुम्हारे पुराने विश्वास, आदतें, इच्छाएं सब जलती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है तुम्हारा मन ही पिघल रहा है। पर ध्यान रखना, सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है। ब्रह्मचर्य पहला तप, पहला युद्ध। ब्रह्मचर्य का पहला अनुभव एक आंतरिक युद्ध है। एक ओर कामनाओं की सेना, दूसरी ओर साधना की तलवार। यह युद्ध हर रात होता है, हर विचार में होता है। पर जब तुम एक बार जीत जाते हो तो कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जन्म लेता है। तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है,
आंखों में चमक, शरीर में ऊर्जा, आवाज में कंपन आने लगता है। लोग पूछने लगते हैं, क्या कर रहे हो इन दिनों? तुम्हारे भीतर कुछ अलग सा है। यह अलग सा कुछ और नहीं, ब्रह्मचर्य की पहली अग्नि है। जब अर्जुन ने देखा ब्रह्मचर्य का प्रकाश महाभारत में अर्जुन द्रौपदी से विवाह के बाद जब 1 वर्ष के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम अपने भाई की नवविवाहिता स्त्री के पास जाकर शस्त्र ले सकते हो? नियम टूटेगा। अर्जुन बोला, अगर नियम टूटेगा तो मैं फिर से वनवास चला जाऊंगा, पर ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन जानता था ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपने से ही महायोद्धा बनता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पहला स्पर्श ही भविष्य का संकेत है। जिस दिन तुम यह पहला कदम उठाते हो, जिस दिन तुम यह पहली चिंगारी अपने भीतर स्वीकार करते हो, उसी दिन तुम ब्रह्मचर्य के पथ पर चलना शुरू कर देते हो। शुरुआत छोटी लगती है, पर उसका प्रभाव गहरा होता है। तुम्हारी ऊर्जा अब बाहर नहीं बहती, वह भीतर जाती है। तुम्हारे शब्द अब उथले नहीं होते, वे ध्यान से निकलते हैं। तुम अब भीड़ में नहीं खोते, तुम पहचान बनते हो। तो क्या तुम तैयार हो इस पहली आग को छूने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस संघर्ष में उतरने के लिए जहां जीत तुम्हारे भीतर के तुमसे होगी? तो चलो इस प्रथम अग्नि में उतरें, जहां आत्मा तपती है और भविष्य आकार लेता है। भाग 2, अग्नि की तपस्या। जब काम ऊर्जा दिव्यता में बदलती है। मनुष्य के भीतर 2 शक्तियां चलती हैं, एक खींचती है नीचे की ओर, दूसरी उठती है ऊपर की ओर। नीचे की ओर कामना, वासना, इंद्रिय सुख, ऊपर की ओर ध्यान, विवेक, प्रेम, देवत्व। इन दोनों में अंतर केवल दिशा का नहीं, बल्कि चेतना के स्तर का है। काम कोई बुरा नहीं है, पर जब वह चेतना के बिना होता है तो वह विनाश बन जाता है। और जब वही ऊर्जा ध्यान, प्राणायाम, विवेक से गुजरती है तो वह बन जाती है दिव्यता। वह बन जाती है ओज, तेज, परम प्रकाश। काम को दबाने से नहीं, रूपांतरण से मुक्ति। हमारे समाज ने काम को या तो स्वीकार करके भोग बना दिया या फिर दबाकर पाप बना दिया, पर किसी ने यह नहीं बताया कि काम कोई पाप नहीं, वह चेतना का अपरिपक्व रूप है। काम को दबाने से वह और मजबूत होता है। वह भीतर जाकर छुप जाता है, फिर सपनों में आता है, विचारों में घुसता है और शरीर को थका देता है। लेकिन जब तुम उसे देखते हो, समझते हो, स्वीकारते हो ध्यान में, तब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर बदलने लगती है। दमन गुलाम बनाता है, रूपांतरण साधक बनाता है। अब देखो कैसे होता है यह रूपांतरण। इसका विज्ञान बहुत गहरा है। ध्यान से सुनो। जब काम का विचार मन में आता है तो वह केवल एक ऊर्जा संकेत है। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा शरीर एक विशेष वेग से उत्तेजित हो जाता है। उस ऊर्जा को तुम या तो नीचे बहा सकते हो, मस्तिष्क से नीचे जननेंद्रियों की ओर, या उसे ऊपर खींच सकते हो, जननेंद्रियों से मस्तिष्क की ओर। वह ऊपर कैसे जाती है? ध्यान से, प्राणायाम से, मौन से। जब तुम उत्तेजना की स्थिति में सांसों पर ध्यान रखते हो और ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जाते हो, तो वही उत्तेजना बदल जाती है आनंद में, शांति में, दिव्यता में। ध्यान ब्रह्मचर्य की धधकती भट्ठी। ध्यान कोई आसन नहीं, कोई मुद्रा नहीं, कोई विचार नहीं। ध्यान है अपने भीतर उठती काम ऊर्जा को देखते हुए शुद्ध रहना। जब तुम देखते हो कि कामना उठ रही है पर तुम उसमें खो नहीं रहे, तो वह धीरे धीरे शब्दहीन ऊर्जा बन जाती है। वह ऊर्जा शिव में बदलती है। काम में खोना विनाश है, काम को देखना विवेक है, काम को रूपांतरित करना योग है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर उस काम ऊर्जा को ऊपर खींचते हो, तब तुम ब्रह्मचर्य की भट्ठी में प्रवेश करते हो। प्राणायाम ऊर्जा का आकाशीय मार्ग। साधारण व्यक्ति की सांसें होती हैं थकी हुई, बिखरी हुई, अवचेतन, पर साधक की सांसें होती हैं सजग, ऊर्जावान, दिव्य। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को यम में लाना, मतलब जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना, दिशा देना। जब काम की तीव्रता भीतर उठे तो गहरी, शांत, लंबी सांसें लो। श्वास को ऊपर ले जाओ, रीढ़ के केंद्र से मस्तिष्क की ओर, और फिर देखो वह तीव्र कामना अचानक प्रेम में बदल जाती है। वह घृणा शिवत्व में बदल जाती है। मौन,
जब भीतर का ताप स्थिर हो जाए, मौन केवल चुप रहना नहीं, मौन है शब्दों से परे उस ऊर्जा को सुनना जो काम बनकर चीख रही थी। जब तुम उस चीख को शब्द नहीं देते, विचार नहीं बनाते, वो चीख मौन में जलती है। और यही तप है। तप मतलब जलना बिना भागे, देखना बिना डरे, रहना बिना विकल हुए। मौन में रहना, उस अग्नि को सहना, ब्रह्मचर्य की सच्ची साधना है। भीतर जलने वाला अग्निमंडल जिसे देखकर डरता है मन। सत्य यह है, काम को रूपांतरित करने की प्रक्रिया आरामदायक नहीं है। यह भीतर एक ज्वाला पैदा करती है, एक बेचैनी, एक घबराहट, एक जलन, जैसे कुछ भीतर टूट रहा हो। क्यों? क्योंकि वर्षों से तुमने काम को भोग के माध्यम से जाना है। अब जब तुम उसे भीतर रखना शुरू करते हो तो शरीर, मन, विचार सब विरोध करते हैं। बहा दो, खत्म करो, इतनी तपस्या क्यों? मन कहता है। पर अगर तुम टिके रहे, इस अग्नि को सहते रहे, तो भीतर कुछ अभूतपूर्व घटता है। जब यह ऊर्जा दिव्यता में बदलती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह ज्वाला अब जलन नहीं देती बल्कि प्रकाश देने लगती है। तुम्हारी आंखें स्थिर हो जाती हैं, मन शांत, आत्मा प्रसन्न। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हें विचलित नहीं करती, बल्कि तुम्हें निर्मल, तेजस्वी और सजग बनाती है। लोग तुमसे मिलकर कहते हैं, तुम्हारे साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है। वो नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर अब काम नहीं, कला है, शांति है, प्रेम है। ब्रह्मचर्य सेक्स का नहीं, चेतना का विषय है। ब्रह्मचर्य सेक्स का विरोध नहीं है। ब्रह्मचर्य अचेत सेक्स का विरोध है। जो सेक्स जागरूकता के बिना होता है वह तुम्हें नीचे गिरा देता है, पर जो ऊर्जा जागरूकता से ऊपर उठती है वह तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचा देती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चर्या, ईश्वर की दिशा में चलना। यह तब होता है जब काम की आग तुम्हारे भीतर दिव्य ताप में बदल जाती है। अग्नि की तपस्या ही तपस्वी को साधक बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें 3 चीजों की जरूरत होगी। 1, धैर्य, क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण समय लेता है। 2, नियमित ध्यान, ताकि ऊर्जा दिशा में रहे। 3, संकल्प, ताकि बीच में टूटो नहीं। और अगर तुम टिके रहे तो यह अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी, बल्कि तुम्हें ईश्वर के रूप में ढाल देगी। और अब निर्णय तुम्हारा है, तपना है या जलना है, बहना है या बदलना है। ब्रह्मचर्य की अग्नि से डरो मत, क्योंकि यह वही अग्नि है जिसमें मनुष्य देवता बनता है। चलो अब उस अग्नि में प्रवेश करें, जहां काम ध्यान में विलीन हो और तुझ में देवता जन्म ले। देवता जन्म उसी के शरीर में लेगा जिसमें अपनी आत्मा को सुनने की शक्ति होगी। भाग 3, ब्रह्मचर्य और शक्ति। वीर्य की ऊर्जा से बनता है देवत्व। रुको, भीतर देखो, उस जगह जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा संचित है, जहां से जीवन जन्म लेता है, जहां से ब्रह्मांड की सारी रचनाएं आरंभ होती हैं। हां, वही वीर्य, वही बीज जिसे लोग हल्के में लेते हैं, जिसे टीवी, विज्ञापन और समाज ने एक मजाक बना दिया है। वही तुम्हारा परम रत्न है। और जो इसे पहचान लेता है, जो इसकी रक्षा कर लेता है, जो इसे ऊपर उठा देता है, वही साधक नहीं, देवता यानी शक्तिशाली बनता है। वीर्य कोई साधारण द्रव्य नहीं। मानव शरीर में लाखों द्रव्य हैं, रक्त, जल, मांस, वसा, परंतु इन सब में सबसे मूल्यवान वीर्य है। आयुर्वेद कहता है 100 बूंद रक्त, ईक्षी 1 बूंद वीर्य। योग कहता है वीर्य नहीं, ये ओज है जीवन की जड़, आत्मा का ईंधन। इस वीर्य को बनाने में तुम्हारे शरीर को महीनों लगते हैं। तुम्हारी ऊर्जा, प्राण, अन्न और चेतना सब एकत्र होकर इस दिव्य अमृत की रचना करते हैं। फिर सोचो, अगर यही वीर्य हर कुछ दिनों में कामुकता में बहा दिया जाए तो तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति शेष रह जाती है? वीर्य की रक्षा, शाक, आत्मा की रक्षा। यह वीर्य ही है जो मस्तिष्क को पोषण देता है। तुम्हारा स्मरण शक्ति, तुम्हारी बोलने की शक्ति, तुम्हारी आंखों की चमक सब इससे जुड़ी होती है। जब वीर्य सुरक्षित होता है तो शरीर हल्का, तेजस्वी और ऊर्जावान होता है। मन स्थिर, बुद्धि तीव्र और आत्मा प्रसन्न रहती है। पर जैसे ही यह बहने लगता है, मन अस्थिर, शरीर कमजोर और आत्मा बोझिल हो जाती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, वीर्य की रक्षा करो, यही अमृत है।
वीर्य से उत्पन्न होता है ओज, तेज और वर्चस्व। वीर्य जब भीतर सुरक्षित रहता है तो धीरे धीरे रूपांतरित होता है ओज में। ओज वह आभा है जो बिना बोले तुम्हारी उपस्थिति से महसूस होती है। यह वह चुंबकीय शक्ति है जिससे लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं, बिना जाने कि क्यों। तेज वह शक्ति है जो तुम्हारे चेहरे पर चमक बनकर प्रकट होती है, ताकि लोग कहें इसमें कुछ अलग है। वर्चस्व वह स्थिति है जहां तुम अपने विचार, कर्म और शब्द से लोगों को प्रभावित करने लगते हो। ये तीनों, ओज, तेज, वर्चस्व, किसी स्कूल या कोचिंग से नहीं मिलते। ये जन्म लेते हैं ब्रह्मचर्य की साधना से। योद्धा, योगी और देव तीनों ब्रह्मचर्य के पुत्र हैं। महाभारत के भीष्म को देखो, शिव की आंखों की ज्वाला को देखो, राम की शांति, लक्ष्मण का तप, हनुमान का साहस, सभी ब्रह्मचर्य के तेज से भरे थे। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्हें मृत्यु भी उनकी इच्छा के बिना नहीं छू सकी। हनुमान ने ब्रह्मचर्य से ऐसी शक्ति अर्जित की कि पूरी लंका उनके आगे कांप उठी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि भारत के 100 युवक ब्रह्मचारी बन जाएं, तो मैं पूरे विश्व को हिला सकता हूं। योगी वही नहीं जो गुफा में बैठा हो, योगी वह है जो भीतर की ऊर्जा को साधे। वीर्य केवल शरीर की नहीं, आत्मा की शक्ति है। शास्त्र कहते हैं, वीर्य आत्मबलस्य मूलम। वीर्य आत्मबल का मूल है। जब तुम लगातार वीर्य की रक्षा करते हो तो धीरे धीरे यह चेतना में घुलने लगता है। तुम्हारा मन स्थिर, आत्मा शांत और चित्त गहरा होने लगता है। फिर धीरे धीरे यह शक्ति तीसरी आंख की ओर प्रवाहित होती है, सहस्रार की ओर जाती है, और वहां एक विस्फोट होता है, एक प्रकाश फूटता है, जिसे योग में कहते हैं ब्रह्मानुभूति। ब्रह्मचर्य का भौतिक लाभ। जब शरीर बनता है ऊर्जा का मंदिर, लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य सिर्फ आध्यात्मिक है, पर इसका प्रभाव शरीर पर भी होता है। चेहरे पर चमक, आंखों में स्थिरता, आवाज में कंपन, हृदय में करुणा, निर्णय में स्पष्टता, कार्य में गति। यह सब आता है जब वीर्य भीतर तपता है, कामना में नहीं, ध्यान में। तब शरीर केवल हड्डियों का ढांचा नहीं रहता, वह बन जाता है देवालय, ऊर्जा का मंदिर। वीर्य रक्षा का विज्ञान। कैसे संभालें इस दिव्य शक्ति को? अब प्रश्न है, कैसे इस ऊर्जा को संभालें? मार्ग, सजगता, अवेयरनेस। विचार आते हैं, उत्तेजना उठती है, लेकिन तुम उसे देखो, उसमें बहो नहीं। 2. प्राणायाम और ध्यान। ऊर्जा को ऊपर खींचो, रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क की ओर। 3. संपर्क से संयम। उत्तेजक दृश्य, बातें, लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। 4. सेवा, साधना, श्रम। ऊर्जा को कहीं ना कहीं लगाना जरूरी है, वरना वह नीचे गिर जाएगी। 5. संकल्प। हर सुबह और रात ये दोहराओ, मैं ऊर्जा हूं, मैं ब्रह्मचर्य का रक्षक हूं, यह मेरा तेज है। जब वीर्य का तेज ब्रह्मा, विष्णु और शिव को स्पर्श करता है, शिव की तीसरी आंख वीर्य की तपस्या से खुली। विष्णु की सृष्टि शक्ति ब्रह्मचर्य की गहराई से जागी। ब्रह्मा का ज्ञान वीर्य की दिव्यता से जन्मा। ये कोई कल्पना नहीं, ये संकेत है कि जो भी शक्ति इस ब्रह्मांड में है, उसकी जड़ ब्रह्मचर्य में छुपी है। वीर्य केवल भौतिक द्रव्य नहीं, वह आत्मा का तरल रूप है। उसे जितना तुम ऊपर ले जाओगे, तुम्हारी चेतना उतनी ही विशाल होगी। देवत्व उसी में जन्मता है जिसने वीर्य की रक्षा की। इसलिए ब्रह्मचर्य कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म का नियम नहीं। यह एक द्वार है जिससे गुजरकर साधारण पुरुष असाधारण बनता है, जिससे भीतर देवता जन्मता है। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारा प्रकाश है। तो अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम उस वीर्य को मात्र क्षणिक सुख में खो दोगे, या उसे साधकर ब्रह्म का रूप बन जाओगे? भीतर देखो, जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, वह तुम्हारे संचित तेज में है, तुम्हारे वीर्य में। उसे संभालो, उसे उठाओ, उसे शिव बनाओ, और तब ब्रह्मचर्य की अग्नि में तुम शक्तिशाली बनते हो। भाग 4, ब्रह्मचर्य और आत्मा। जब साधक साधु बनता है। साधक होना आसान है, पर साधु बनना असंभव को संभव करने जैसा है, और वह असंभव ब्रह्मचर्य की पूर्ण अग्नि में ही तपकर संभव होता है।
कोई भी साधक साधु नहीं बनता जब तक उसकी आत्मा उस पवित्र ज्वाला से नहीं गुजरती जो मन, इंद्रियों और कामना को राख कर देती है। ब्रह्मचर्य और आत्मा का संबंध क्या है? आत्मा एक निर्मल प्रकाश है। वह न तो जन्मती है न मरती है, पर वह ढकी होती है या वासनाओं के धुएं से। और सबसे घना धुआं कौन सा है? कामना का। काम कोई पाप नहीं, पर यह वह आवरण है जो आत्मा की आंखों को ढक देता है। जिस दिन काम की धुंध हटती है उसी दिन आत्मा पहली बार स्वयं को देखती है, और यह दृश्य इतना दिव्य होता है कि साधक वहीं साधु बन जाता है। ब्रह्मचर्य की अग्नि आत्मा को खोलती है। ब्रह्मचर्य केवल ऊर्जा की रक्षा नहीं, यह आत्मा की जागृति है। जब वीर्य भीतर तपता है तो वह केवल ओझ नहीं बनाता, वह आत्मा का दर्पण साफ करता है। जैसे सूर्य बादलों से ढका हो तो प्रकाश नहीं दिखता, पर जैसे ही बादल हटते हैं वही सूर्य अपनी पूरी महिमा में चमकता है। वैसे ही आत्मा जब ब्रह्मचर्य की अग्नि से काम के बादल हट जाते हैं तो चमकने लगती है। आत्मा की आंखें जब भीतर की दृष्टि खुलती है, ब्रह्मचर्य की साधना शरीर से आत्मा की ओर एक यात्रा है। यह यात्रा जब गहराती है तो भीतर एक आंख खुलती है जिसे कहते हैं तीसरी आंख या आज्ञा चक्र। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, यह वही चेतना की आंख है जिससे तुम संसार नहीं, स्वयं को देख सकते हो। जब यह आंख खुलती है तो बाहर का संसार फीका लगने लगता है और भीतर का प्रकाश ही सब कुछ बन जाता है। ब्रह्मरंध्र का खुलना साधक से योगी बनने की अंतिम सीढ़ी आज्ञा चक्र खुलने के बाद जब साधक लगातार ब्रह्मचर्य में बना रहता है तब धीरे धीरे ऊर्जा सहस्रार की ओर बढ़ती है। सहस्रार सिर का सबसे ऊपरी भाग जहां ब्रह्मरंध्र स्थित है। यह वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहां साधक अपने अस्तित्व को खो देता है और जो शेष रह जाता है वही है शुद्ध आत्मा। यही क्षण है जब साधक साधु बन जाता है। न कोई नाम न पहचान, सिर्फ अहम का विसर्जन और शुद्ध प्रेम। ब्रह्मचर्य का सात्विक फल निर्वाण, आत्मानुभूति, हर साधना का एक फल होता है। ब्रह्मचर्य का फल है निर्वाण, मुक्ति, आत्मा की अनुभूति। ये केवल शास्त्रों की बातें नहीं, ये हर उस साधक का अनुभव है जो इस मार्ग पर चला। स्वामी विवेकानंद, महावीर, बुद्ध, शिव सबने ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही आत्मा को अनुभव किया। विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य की शक्ति से मैं जो सोचता हूं वही होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जब जाग जाती है तो विचार और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। ब्रह्मचर्य में आत्मा की आवाज कैसे सुने? यह कोई रहस्य नहीं, यह अभ्यास है। व्हाट? रोज ध्यान करें, बिना किसी लालच के। बस बैठो, मौन हो जाओ और जो भीतर है उसे देखो। 2. ऊर्जा को ऊपर उठाओ। सांस के साथ कल्पना करो कि काम ऊर्जा रीढ़ के निचले हिस्से से उठकर मस्तिष्क तक जा रही है। 3. सोच पर सजगता लाओ। कोई भी वासनात्मक विचार आए उसे जज मत करो, बस देखो और श्वास पर लौट जाओ। 4. मौन का अभ्यास। दिन में 15 मिनट बिना कोई शब्द बस मौन में बैठो और भीतर के कंपन को सुनो। 5. सेवा और करुणा। जब काम ऊर्जा प्रेम में बदलती है तो उसका सबसे सुंदर रूप होता है सेवा। बिना स्वार्थ के किसी की मदद करो, आत्मा खिल उठेगी। साधक से साधु अंतर क्या है? साधक अभी मार्ग पर है, अभी अभ्यास में है, अभी आत्मा को पहचान रहा है। साधु वह है जिसने अब वासना, क्रोध, लोभ सबके पार जाने की कला सीख ली है। साधु वह नहीं जो क्रोधित होता है। साधु वह है जिसके भीतर का शोर समाप्त हो गया हो। वह बाहर से मौन हो या नहीं, पर भीतर से मौन में स्थिर है। और यह मौन ब्रह्मचर्य की दीर्घ साधना से ही संभव होता है। आत्मा का प्रकाश जब व्यक्ति देवदूत बन जाता है, जिस दिन ब्रह्मचर्य की साधना सफल हो जाती है, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई सत्ता का जन्म होता है। तुम अब केवल मानव नहीं रहते। तुम चलते हो जैसे प्रकाश चल रहा हो, तुम बोलते हो जैसे मौन बोल रहा हो, तुम देखते हो जैसे ईश्वर तुम्हारी आंखों से देख रहा हो। ऐसे लोग ही तो होते हैं देवदूत, मार्गदर्शक, प्रकाशपुंज। उनका शरीर पृथ्वी पर होता है, पर आत्मा अनंत में तैर रही होती है। आज का संसार क्यों खोखला है? क्योंकि आत्मा को कोई नहीं सुनता। हर कोई बस शरीर से पूछता है, तू क्या चाहता है? परंतु कोई आत्मा से नहीं पूछता, तू किसके लिए आया है? जब तक ब्रह्मचर्य की ज्वाला भीतर नहीं जगेगी, आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देगी। और जब तक आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देगी, तब तक जीवन में कभी गहराई नहीं आएगी।
आत्मा की राह ब्रह्मचर्य से होकर ही जाती है सच्ची साधना। किसी मंत्र, किसी पूजा, किसी धर्म में नहीं, अपने भीतर के ताप को स्वीकार करने में है। ब्रह्मचर्य वह पुल है जो शरीर से आत्मा तक जाता है, जो इच्छा से निर्वासन तक जाता है, जो साधक से साधु तक पहुंचाता है। अगर तुम इस पुल पर चल पड़े तो एक दिन तुम खुद प्रकाश के स्रोत बन जाओगे। अब सवाल यह नहीं कि क्या तुम साधु बन सकते हो, सवाल यह है क्या तुम उस अग्नि में उतर सकते हो जहां आत्मा नंगे रूप में सामने आती है। अगर हां, तो चलो उस मौन की ओर, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस आत्मा की शुद्ध गूंज है, और वहां तुझमें दिव्य रूप जन्म लेता है। भाग 5। लौकिक जीवन में ब्रह्मचर्य, सफलता, समृद्धि और प्रभुता। तुमने ब्रह्मचर्य को सिर्फ आत्मा के मार्ग का साधन समझा, पर क्या तुम्हें पता है कि यही ब्रह्मचर्य लौकिक जीवन का शिखर भी बन सकता है। हां, जिसे तुम त्याग समझते हो वही असली सत्ता है, जिसे तुम खोना समझते हो वही असली राज है। आओ अब देखते हैं ब्रह्मचर्य सबसे शक्तिशाली ऊर्जा संचय कैसे है। मनुष्य का शरीर एक ऊर्जा यंत्र है। इसमें जो सबसे उच्चतम ऊर्जा है वह है वीर्य, या कहो जीवन ऊर्जा। इस ऊर्जा को अगर संभाल लिया जाए तो यही ऊर्जा बन जाती है आत्मबल, धैर्य, केंद्रित एकाग्रता और अंततः सफलता का अचूक अस्त्र। ब्रह्मचर्य और मानसिक स्पष्टता। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो मन स्वच्छ हो जाता है। जैसे जल में गंदगी न हो तो सूरज का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही जब मन में काम की उत्तेजना नहीं रहती तो विचार तेज और सटीक हो जाते हैं। इससे क्या होता है? निर्णय शक्ति तेज होती है, मन एकाग्र होता है, फालतू इच्छाएं शांत हो जाती हैं, विचार ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। तभी तो ब्रह्मचारी में एक अलग तेज, एक अलग वॉइस ऑफ अथॉरिटी दिखाई देती है। फोकस, सफलता की रीढ़। जो पुरुष या स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका मन असंख्य दिशाओं में नहीं भागता। वह व्यक्ति एक लक्ष्य पकड़ता है और उस पर ऐसे डट जाता है जैसे अर्जुन की दृष्टि बस मछली की आंख पर थी। आज की दुनिया में जहां लोग हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन करने वाला एकाग्रता के कारण अलग ही श्रेणी का व्यक्ति बन जाता है। और यही फोकस उसे भीड़ से अलग करता है। स्मरण शक्ति और कल्पना ब्रह्मचर्य का उपहार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी महान कार्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस साधना से मस्तिष्क की कोशिकाएं नई ऊंचाइयों पर काम करती हैं। मेमोरी पावर तेज होती है, कल्पना शक्ति जागृत होती है, विचारों में मौलिकता आती है, उपस्थिति में गहराई महसूस होती है। आज के युग में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज हो रहा है, वहां एक ब्रह्मचारी का मन गहन विवेक और सहज ज्ञान से खुद को आगे बढ़ा सकता है। ब्रह्मचर्य और धन, क्या है संबंध? आश्चर्य होगा, पर ब्रह्मचर्य और धन में सीधा संबंध है। धन क्या है? ऊर्जा का एक रूप। और ब्रह्मचर्य क्या है? ऊर्जा का नियंत्रण। जिस व्यक्ति के भीतर ऊर्जा है और वह उसे बिखेरता नहीं बल्कि संचित करके सही दिशा में लगाता है, तो वह एक मैग्नेट बन जाता है। धन उस पर खींचता है जैसे लोहे पर चुंबक। ब्रह्मचारी व्यक्ति अंदर से खाली नहीं बल्कि पूर्ण होता है, और पूर्णता ही प्रचुरता, एबंडेंस को आकर्षित करती है। आकर्षण शक्ति, ब्रह्मचर्य की अदृश्य देन। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोगों की उपस्थिति ही एक ऊर्जा लिए होती है? वे कुछ नहीं कहते, पर लोग उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। यह केवल व्यक्तित्व नहीं, यह है ओजस। ओजस उसी वीर्य की अग्नि से उत्पन्न होता है जो ब्रह्मचर्य में तपकर चेतना में बदल जाती है। ऐसा व्यक्ति भीतर से ही रोशन होता है, और यह आभा किसी इत्र, कपड़े या बोलचाल से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। लीडरशिप। क्यों ब्रह्मचर्य से बनते हैं महान नेता? इतिहास उठाकर देखो, महान नेता कौन थे? चाणक्य शिवाजी, विवेकानंद गांधी, भगत सिंह अब्दुल कलाम। इनमें से अधिकांश या तो ब्रह्मचारी थे या उन्होंने ऊर्जा के संयम की कला सीखी थी। लीडर वही बन सकता है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, क्योंकि जो स्वयं को नहीं चला सकता वह लाखों को कैसे दिशा देगा। ब्रह्मचर्य से संयम, धैर्य और स्पष्ट दृष्टि मिलती है, और ये ही एक लीडर के गुण हैं। जीवन में ब्रह्मचर्य को कैसे लाएं? सवाल यह नहीं कि क्या यह संभव है,
सवाल यह है कि क्या तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो? सरल उपाय। 1. दैनिक ध्यान। सुबह 15 मिनट मौन श्वास पर ध्यान। 2. सकारात्मक विचारों का सेवन, अश्लीलता से दूर रहो। 3. ऊर्जा को कार्यों में लगाओ, पढ़ाई, कला, व्यवसाय। 4. सोशल मीडिया संयम, यह आज की सबसे बड़ी चोरी है। 5. मंत्र जाप, AUM नमः शिवाय या कोई पवित्र ध्वनि। 6. शरीर को स्वस्थ रखो, नियमित योग, व्यायाम, आहार। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, बुद्धिमत्ता है। ब्रह्मचर्य लौकिक और पारलौकिक दोनों की कुंजी है। जब तुम्हारा मन शांत हो, शरीर स्थिर हो और आत्मा जागृत हो, तब तुम्हारी वाणी में वजन होता है, तुम्हारे निर्णय में बल होता है, तुम्हारे चलने में दिशा होती है। यही है एक संपूर्ण जीवन। ब्रह्मचर्य न केवल आत्मा को ईश्वर से मिलाता है, बल्कि तुम्हें संसार में भी श्रेष्ठ, तेजस्वी और सफल बनाता है। ब्रह्मचर्य का लौकिक पुरस्कार क्या है? तो अगली बार जब तुम ब्रह्मचर्य की बात सुनो, तो सोचो मत कि यह केवल साधुओं का मार्ग है। यह उन लोगों का मार्ग है जो इस दुनिया को किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हैं, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, प्रसिद्धि हो या आत्मज्ञान। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, यह वह शक्ति है जो तुम्हें मनुष्य से महापुरुष बनाती है। यदि तुम हर दिन अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे किसी एक महान कार्य में लगाते हो, तो कुछ वर्षों में तुम्हारी वाणी, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी उपस्थिति एक चुंबक बन जाएगी। लोग तुम्हें पहचानेंगे, पर समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे भीतर इतनी दिव्यता कहां से आई। और तब तुम भीतर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा, ब्रह्मचर्य की अग्नि में मुझ में शक्ति जन्म ले चुकी है। भाग 6। ब्रह्मचर्य से तुम महान बनते हो। रुको, शब्दों से परे एक आवाज है, जिसे केवल वही सुन पाता है जो भीतर उतरने को तैयार हो। आज तक तू दूसरों की कहानियां सुनता रहा, अब समय आ गया है अपनी कहानी लिखने का। एक ऐसी कहानी जहां तू मनुष्य से महान बनता है। और यह परिवर्तन किसी स्वर्ग में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि तेरे भीतर की ब्रह्मचर्य की अग्नि में होता है। कौन है वो महान? वो तेरे भीतर है। उसका चेहरा नहीं, एक भावना है, एक प्रकाश है जो तुझमें जन्म लेना चाहता है। पर वह तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक तू खुद को इंद्रियों की काल कोठरी में कैद रखे। ब्रह्मचर्य वो चाबी है जो इन जेल के दरवाजों को खोलती है। वो आग है जो तुझमें छिपी महानता के लिए अमृत उबालती है। क्या तू तैयार है जलने को? ब्रह्मचर्य सुनने में सुंदर लगता है, पर जीने में तप की मांग करता है। यह अग्नि है, तुझे जलाएगी, तेरे भीतर के वासना, मोह, भ्रम सब राख कर देगी। तू चीखेगा, तेरे मन की पुरानी आदतें कहेंगी, छोड़ दे ये मार्ग, कुछ नहीं रखा इसमें। पर फिर जब तू इस अग्नि में पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब एक दिन तू सोकर उठेगा और देखेगा तेरी महानता के चर्च शुरू हो चुके हैं। महान बनने के लिए तुझे ध्यान करना होगा। ध्यान से क्या होगा? अब वह वासनाओं से नहीं डरता। अब वह किसी स्त्री या पुरुष को भोग की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि आत्मा की दृष्टि से पहचानता है। अब वह भूख को जानता है, पर उसमें खोता नहीं। अब वह सुंदरता को देखता है, पर उससे लिप्त नहीं होता। वह दुनिया में जीता है, पर दुनिया उसमें नहीं जीती। यह महानता, तेरे भीतर की निर्भयता, तेरे भीतर की प्रेम की शुद्धता, तेरे भीतर की प्रकाशमान चेतना है। अब देखते हैं कर्म योगी देवता। ब्रह्मचर्य का देवता गुफाओं में नहीं छुपता। वह गांवों में जाता है, शहरों में चलता है, बाजार में देखता है, पर कहीं अटका नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वह शरीर से नहीं, चेतना से जीता है। वह हर कर्म को ध्यान के साथ करता है। भोजन कर रहा है तो प्रेम से, बोल रहा है तो मौन के गर्भ से, चल रहा है तो जैसे धरा के स्पंदन को महसूस कर रहा हो। ब्रह्मचर्य का देवता हर क्षण साक्षी है, जागृत है, लौकिक नहीं। ब्रह्म चेतना अब वह तर्कों से नहीं चलता। वह जानता है यह जीवन सिर्फ देह यात्रा नहीं, यह एक ब्रह्म चेतना की यात्रा है। उसके स्पर्श में ऊर्जा है, उसकी मुस्कान में करुणा है, उसकी उपस्थिति में मौन है। वह चाहता नहीं, आकर्षित करता है। वह बोलता नहीं, उसकी मौन वाणी गूंजती है। वह प्रचार नहीं करता, उसका जीवन ही संदेश बन जाता है।
स्त्री या पुरुष कोई भी बन सकता है देवता। इस देवता का कोई लिंग नहीं होता। यह चेतना पुरुष और स्त्री दोनों में जाग सकती है। जब कोई स्त्री ब्रह्मचर्य का दीप जलाती है तो उसमें मां काली की शक्ति उभरती है, एक ऐसी करुणा जो पूरे संसार को बदल सकती है। जब कोई पुरुष अपने वीर्य को आत्मा में बदल देता है तो उसमें शिव की ऊर्जा प्रकट होती है, स्थिर, मौन, पूर्ण। इसलिए मत सोचो कि यह मार्ग केवल योगियों का है। यह हर उस आत्मा का है जो जागना चाहती है। अब समय है, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की नींद से जागे। दुनिया तुझसे कहेगी तू कुछ मिस कर रहा है, पर सच्चाई यह है वे सब अपने जीवन के सबसे पवित्र उपहार से चूक रहे हैं। ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं, यह एक लॉ है जो तुझे प्रभु के समीप ले जाती है। तू देवता बनता है। जब तू ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाता है तो तुझ में दया और शक्ति एक साथ उत्पन्न होती है। तप और सौंदर्य साथ रहते हैं, साधना और सफलता एक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, तू किसी से कुछ मांगता नहीं, तू बस प्रकाश बन जाता है। अब तुझे निर्णय लेना है। क्या तू इस दुनिया की भीड़ में एक और नाम होकर रहना चाहता है, या ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपकर अपने भीतर छिपे देवता को जन्म देना चाहता है? यह आग तुझे जला सकती है, पर यह राख नहीं करती, यह तुझे पुनर्जन्म देती है। जब तू इस अग्नि से होकर गुजरेगा तो तू बचेगा नहीं, तू बदल जाएगा। ब्रह्म की अग्नि में जलता हूं मैं, कामनाओं की राख से जन्म लेता हूं मैं। अब मैं शरीर नहीं, अब मैं चेतना हूं। जहां वासना थी अब वहां वाणी है, जहां मोह था अब वहां मौन है। और इस मौन में मैंने सुना, मेरे भीतर देवता जन्म ले चुका है। अब मैं वही हूं जिसे मैंने खोजा था। मैं अग्नि में तपा, प्रकाश में जागा और अब देवत्व में खिला। ब्रह्मचर्य की अग्नि तुझे केवल जला नहीं रही, यह तुझे गढ़ रही है। तू कमजोर नहीं, तू अधूरा नहीं, तू खोया नहीं, तू बस सोया है। और यह शब्द तुझे जगाने आए हैं। अब जागो, क्योंकि देवता तुम्हारे भीतर जन्म लेना चाहता है। अगर ये शब्द तेरे भीतर की किसी सोई हुई शक्ति को छू गए, अगर इस ब्रह्मचर्य की अग्नि ने तेरे भीतर कोई हलचल पैदा की, तो इस संदेश को बस अपने तक मत रखो। सब्सक्राइब कर लो इस दिव्या चेतना को, क्योंकि ये कोई चैनल नहीं, ये एक यात्रा है जो तुझे खुद से मिलवाने आई है। लाइक करना अगर तुझे महसूस हुआ कि तू वाकई कुछ पवित्र छूकर लौटा है। कमेंट में लिखना, अब से मैं हिलाऊंगा नहीं, अब से मैं ब्लू फिल्में नहीं देखूंगा। तेरे शब्द किसी और के लिए प्रेरणा की चिंगारी बन सकते हैं। और हां, इस वीडियो को अपने भाई, मित्र, हर उस आत्मा के साथ बांट देना जो खुद को खो चुका है और अब देवता की खोज में भटक रहा है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ जानकारी नहीं, यह आग है जो बांटने से बुझती नहीं, बल्कि और प्रज्वलित होती है। मिलते हैं अगले ध्यान में, जहां अग्नि और भी गहरी होगी और तू और भी जागृत।